हाँ, तो देखो आज का टारगेट जो है टेंट का कार्बन कंपाउंड का आखिरी वाला और हेलो अल्किन हेरोइन रहेगा। तो देखो सबसे पहले से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वही होता है कि मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब आप और सैचुरेशंस कर सकते हो उसमें, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। और देखो इसीलिए क्योंकि आप और देखो इसकी फ्लेम जो होती है वो देखो सबसे पहले तो इसका मतलब कैसे निकालते हैं, जैसा कि दो कार्बन है, 2 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है, तो इसको काटोगे तो 4 आएगा। तो यानी कि अभी होल्ड करो, 4 आया ना। और इसमें जो है 2 कार्बन है और जो है दो नहीं 2 कार्बन है और 1 2 3 4 हाइड्रोजन। देखो 1 2 3 अटैच है, एक और इधर भी होगा शायद से हाइड्रोजन। तो देखो वही है, दो दो और 4 काटोगे 2, तो देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है 2 कार्बन में, और वहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन। ऐसा ही कुछ था। और इंटू 100 करना होता है, तो इंटू 100 करोगे तो फिर ये 2 इससे 50 से भी कटेगा, तो इधर का 25 आएगा और इधर का 50 आएगा। देखो यहाँ पे 50 आया, इंटू 100 करके काटोगे तो हो जाएगा। तो वहाँ पे देखो 50 आया, यानी कि इधर 25 आ रहा है, यानी कि इसका हाफ नुकसान करेगा, इसका हाफ। और ये इसका मतलब ये कैलकुलेशन कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना भी ना बताता तो शायद इतना भी वीडियो ना बन पाता। तो जो घूम रहा है दिमाग में वही बता रहा हूँ, तो बस ऐसा ही कुछ है। तो इसी वजह से जो है इसका जो फ्लेम भी देखोगे जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का वो ब्लू फ्लेम होता है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का येलो फ्लेम होता है, जो धुआं होता है काला काला, या तो सूथी फ्लेम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हुई। अब देखो रिएक्शंस, देखो कंबसन रिएक्शन, यानी कि इसमें हम बर्निंग करेंगे, और बर्निंग के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग वगैरह करेंगे। सबसे पहले तो CO2 का करेंगे, तो सिंगल बॉन्ड O2 का करेंगे तो CO2 मिलेगा। और हीट एंड लाइट, देखो हीट एंड लाइट सब में कॉमन रहेगा, सब में मिलेगा, इसलिए रिपीट नहीं करूँगा। और अगले में मीथेन प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो CO2 प्लस में H2O। देखो CO2 हो गया, CO2 हो गया, और फिर जो है H2O भी हो जाएगा इसी तरीके से। और फिर ये जो है तुम्हारा है एल्कोहल, जो है एल्को, देखो ये OH लगा है, एल्कोहल है, इसमें कंफ्यूज नहीं बात नहीं। तो एल्कोहल को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो बनेगा CO2 प्लस में H2O, और ये हीट एंड लाइट तो मिलेगा ही। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है, तो जैसे देखो ये CH3CH2, यानी कि इसको R ग्रुप मान लो, और R से OH अटैच है, यानी भाई एल्कोहल है ये। तो इसको जब हम एल्कालीन KMnO4 और हीट के प्रेजेंस में जब एसिडिफाइड K2Cr2O7, मतलब ये पूरा कहने का मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ऑक्सीजन को ऐड करेगा। देखो जैसा कि इसमें O है ना, तो हो सकता है ये O टूट के यहाँ से आ जाए और ऑक्सीजन ऐड हो जाए। तो देखो पहले से जो कार्बन से इससे अटैच था, तो पहले केवल OH था, अब ऑक्सीजन भी आके जुड़ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, जहाँ डबल बॉन्ड O भी है OH भी, तो वही है कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। देखो वही है, ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड मतलब एक्ट किया, जिसमें का कोई हो सकता है ये वाला O आके जुड़ गया हो, तो वही है। फिर वो आके जुड़ जाएगा तो वो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। और देखो जब वो जुड़ेगा तो इधर का 2 जो हाइड्रोजन है वो हटेगा, तभी ना वो कार्बन की 4 वैलेंसी टेट्रावैलेंसी सर्टिफाइड करने के लिए, तो वो चीज़ हो गई। अब देखो अगला हटा एडिशन रिएक्शन, यानी कि जैसे कि C डबल बॉन्ड C और उधर से चारों अल्काइल जेल बना है, तो ये देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ये अनसैचुरेटेड है।
देखो ये गलत बता दिया था। ये देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ये नुकसान नहीं करेगा, ये कम नुकसान करेगा तो फ़ायदा करेगा कह सकते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है, यानी इसमें अभी भी और भी सैचुरेशंस किया जा सकता है। इसमें अब फर्दर और सैचुरेशन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये हार्मफुल है शायद से। ये नहीं रिपीट नहीं करूँ क्योंकि वैसे भी वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, और ऐसे ही चीज़ें रिपीट करता गया तो देखो वैसे ही 5 मिनट कितनी छोटी सी चीज़ बताने में लग गया। बहुत ज़्यादा, वैसे भी 1 घंटे का वीडियो बनने वाला है, 2-3 घंटे का बन जाएगा, इसलिए रेप्स नहीं। तो देखो, तो ये देखो डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड ऑयल है, देखो इसको सैचुरेटेड बना दिया जाएगा, यानी कि और नुकसान करने लगते, तो देखो होगा क्या। तो देखो निकल कैटलिस्ट और हाइड्रोजन की प्रेजेंट में, देखो निकल कैटलिस्ट हो सकता है ये एक बॉन्ड ब्रेक करे, जिससे कि अब 2 हाइड्रोजन जो है वो अब यहाँ पे लग सकता है, 2 हाइड्रोजन, तो एक तो वो हो गया एक बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, समझ रहे हो ना। रिप्स नहीं करूँगा, दैट्स अ टॉपिक, अब कर दिया तो बाबा करूँ, इसलिए अब नहीं करूँगा। रिपीट पीछे करके देख लेना 10 सेकेंड, छोड़ो। तो जो है अब देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, अब सैचुरेटेड, अब ये फैट में कन्वर्ट हो गया। पहले ऑयल जो कि कम नुकसान करता था, डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड हो गया। तो देखो अब अगला आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वही है कि जब मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट कराओगे Cl2 को, फिर सनलाइट के प्रेजेंस में यानी यूवी रेस से या तो हीट कर सकते हो, तो जो है धीरे धीरे एक H रिप्लेस होगा। तो देखो H4 है तो CH3 हो जाएगा और एक Cl जुड़ जाएगा, फिर एक H जो यहाँ 3 है तो फिर एक H रिप्लेस होगा फर्दर, और यूवी रेस से करोगे तो फिर Cl2 ऐसे ही करते करते फिर यहाँ पे हो सकता हो एक आए, फिर इधर 3 आएगा, फिर इधर CH हट जाएगा, 0 हो जाएगा और इधर पे 4 आएगा। देखो रिपीट नहीं करूँगा, इस बार कर दिया तो हर बार करना पड़ेगा, इसलिए इस बार तो नहीं करूँगा। बस समझ गए होगे मेरे ख्याल से कि ये देखो कंबसन रिएक्शन है और ये ऑक्सीडेशन, ये प्राइज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करके ये OH के साथ एक और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जो कि हो सकता है इसी में से किसी एक में से आया हो, तो COO मतलब एक OH था ही, और एक और डबल बॉन्ड हो गया तो कार्बोक्सिलिक एसिड उठा, वही है। और ये जो है पहले डबल बॉन्ड था, फिर से किसी केमिकल के प्रेजेंस में एक बॉन्ड टूटा और 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो वही है कि पहले ऑयल था डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड फैट जो कि सैचुरेटेड हो गया, इसलिए नुकसान हो गया। और वही सैचुरेटेड वाली चीज़ जो है अनसैचुरेटेड से नुकसान ज़्यादा करती है। और सब्स्टिट्यूशन जानते हो, मीथेन को हटाते हैं, अब हटाओ लिप्स नहीं। अब अगला आता है जो है, देखो अब अगला आता है जो है इथेनॉल। देखो इथेनॉल मतलब वही एल्कोहल होता है, एल्कोहल बोलो या इथेनॉल बोलो, इथेनॉल बोलो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो फॉर्मूला वही है कि जैसे C2 यानी कि C डबल बॉन्ड C और H5 यानी एक H 2H 3H 4H 5H CH5OH, समझ रहे हो ना। तो फॉर्मूला यही है। देखो केवल एक कार्बन ऐसे केवल बनाते, एक कार्बन बनाते तो इसी वैलेंसी किससे लगती, इसीलिए C 2 बार है। देखो इसमें डीप में जब फालतू की चीज़ है तो देखो, और इथेनॉल जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल इसी तरीके से याद कर सकते हो, क्योंकि ये जो अभी एसिड आएगा कार्बोइथेनॉइक एसिड आएगा, वो एसिड है तो एसिडिक होगा, तो इधर वाला कह सकते हो न्यूट्रल होगा, समझने के लिए याद करने के लिए, दैट्स अ टॉपिक। अब अगला आता है न्यूट्रल होता है, वो तो हो गया तेरे को। जब इसको 2 सोडियम के प्रेजेंस में, देखो 2 सोडियम है तो 2 इथेनॉल लेना पड़ेगा, तो 2 इथेनॉल यानी H3CH2OH अभी यार छोड़ो जो भी हो। तो देखो बस यही है कि ये जो 2 Na ये है, ये जो है Na रिप्लेस कर देगा इस हाइड्रोजन को, और ये हाइड्रोजन जो है एज अ गैस फॉर्म में H2 फॉर्म में, देखो हो सकता हो 2 बार ये इथेनॉल लिया गया हो, तो दोनों इथेनॉल में से एक एक H करके, देखो मुझे सही समझ नहीं है लेकिन या तो अगर ऐसे हुआ तो ऐसा हुआ, नहीं तो अगर ऐसे नहीं तो हो सकता है एक
बार ये लिया गया, अब एक और कंपाउंड से बस वही है कि 2 बार हाइड्रोजन 2 बार इथेनॉल से लिया गया तो हाइड्रोजन H2 फॉर्म में उड़ जाएगा। तो बस यही है कि ये Na रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो बन जाएगा बस वही सब चीज़ सेम है, बस ये H की जगह Na आ जाएगा, तो उसको सोडियम इथेक्साइड कुछ नहीं बस बोल देते हैं। अब देखो इससे फर्दर और जो है तुम हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराओगे। देखो ये पढ़े ही होगे हाइड्रोकार्बन में कि हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 पानी निकालता है, यानी H2O निकालता है। तो देखो इसका देखो ये एक OH और इधर से 3 है, इसको 2 कर देगा, तो एक H इधर से निकाला और तो वही H2O निकाल दिया। तो जो है अब ये देखो और ये CH2 हो गया और ये भी CH2 हो गया, तो अब दोनों का डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये जो है 2 ठो बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो वही है, ये इसको बोलते हैं H2O डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं, जो कि पानी निकालता है, जो कि यहाँ से H2O निकाल देगा। तो ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड मतलब इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इधर से एक हाइड्रोजन नहीं 2 हाइड्रोजन निकाला गया। देखो समझने बस वही है मोटा मोटा, अभी वीडियो बना था तो इतना भी ना बनता, अभी और बनाना छोड़ो। अब अगला आता है इथेनोइक एसिड। देखो एसिड है इसलिए जो है एसिडिक हो जाएगा, और देखो इसका फॉर्मूला वही है कि CH3 है, यानी कि 3 हुआ H ये हुआ, और फिर जो है C और जो है डबल बॉन्ड O और OH। तो देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, शायद इथेनोइक नहीं या कार्बोक्सिलिक एसिड होना चाहिए, पता नहीं क्या ले, छोड़ो जो भी हो, शायद से इथेनोइक भी बोल सकते हैं इसको, जो भी पता नहीं, छोड़ो, शायद से कार्बोक्सिलिक होना चाहिए। तो देखो पता नहीं इसको मैं कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूँगा, पता नहीं क्या, छोड़ो। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे इथेनॉल से, जब इथेनॉल से, अब यार इथेनॉल ही है कि क्या, छोड़ो पता नहीं, साथ से देखो OH लगा है तो इथेनॉल ही यानी अल्कोहल ही होगा। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, पता नहीं क्या लिखा है, छोड़ो जो भी हो, तो होगा क्या, हमें एक ईस्टर मिलेगा। देखो ईस्टर करने का मतलब ये है कि देखो ये CH3CO ये पूरा ज्वाइन हो गया, देखो ये बीच में का H हटा और H की जगह इस सब से ज्वाइन हो गया, इधर पूरा मतलब नहीं अल्कोहल का OH हटा दो और जितना बचा रह गया उससे ज्वाइन हो गया क्या, और देखो इधर से OH निकाल दो और इधर से H निकाल दो, यानी कि वाटर को निकाल दो। देखो ज़्यादातर केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में वाटर ही निकालते हैं, यहाँ भी वाटर ही निकला, यहाँ भी वाटर ही निकला। तो वाटर निकाल दो, जो बाकी रह जाएगा वो बन जाएगा स्वीट ईस्टमर कंपाउंड। देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, और देखो ये दो C है तो C2 और H2 है तो H5 जोड़ दो, तो वही है CH3COO जो कि ये है, और इसको पूरा जोड़ दोगे तो C2H5 बन जाएगा। तो ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसको और इसी को ईस्टर भी बोल देते हैं, और इस रिएक्शन को स्टीरिफिकेशन रिएक्शन बोल देते हैं। और ये देखो चॉकलेट्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स के अलग अलग फ्लेवर्स किसी चीज़ में डालने के लिए, जैसे बनाना फ्रेंच, ऑरेंज फ्रेंच, हर चीज़ों में डालने के लिए, तो यही ईस्टर को यूज करते हैं। और देखो शायद से ईस्टर जो है पता नहीं क्या लिखा है कि कोल्ड हो जाता है 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ठंडी में एक जो कि 17 डिग्री सेल्सियस पहुँच ही जाता है तो कोल्ड हो जाता है, ऐसे कुछ लिखा, लेकिन छोड़ो जो भी लिखा भूल जाओ, क्योंकि समझ नहीं आ रहा, भूलने वाली बात नहीं। तो देखो अब अगली चीज़ आती है, ये समझ गए ना कि इसमें क्या हुआ कि ये मतलब H2O निकल गया और जो बाकी रह गया वो कम ज्वाइन हो गया और ईस्टर फॉर्म किया, और ये देखो H2O निकल गया है। और देखो ये कंफ्यूज ना होना, ये वही चीज़ को थोड़ा समझने के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूँ, ये वही चीज़ है, CH3 है और C से देखो डबल, देखो ये C2 है ना, तो एक ये डबल बॉन्ड O और ये सिंगल बॉन्ड O से अटैच है, ये जो C2H5 है, ये देख सकते हो पूरा C2H5 अटैच है, तो वही चीज़ है। लेकिन अब अगला सवाल यही उठता है जो कि अभी अभी आया है कि जो डबल बॉन्ड O है
तो ये तो चलो ठीक है, डबल बॉन्ड वो समझ आता है कि जुड़ता है, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड वो क्यों जुड़ रहा है? हमने तो कीटोन हो गया या तो एल्डिहाइड हो गया, दोनों में टर्न कीटोन में भी शायद से डबल बॉन्ड से वो जुड़ता है, पता नहीं। लेकिन जहाँ तक केस पता नहीं, शायद से हमेशा डबल बॉन्ड ओ से तो जुड़ता है, जब वो जुड़ता है डबल बॉन्ड से जुड़ता है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी कैसे आ गया? ओ एच होता है, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड, तो वो भी सवाल है, लेकिन छोड़ो। अब अगला आता है, तो देखो इसमें तो वही है कि जैसे कि ये जो ईस्टर है, अब ये पूरे ईस्टर को जो है यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट मारो, यानी ईस्टर लेंगे। देखो इसमें ईस्टर में क्या हुआ है, यहाँ पे देखो COO तो है, लेकिन यहाँ पे जो है CO के बाद ये C2 तो लिखा है, लेकिन C मिस हो गया है, तो यहाँ C2 भी ऐड कर लेना। तो बस यही कहना था। तो देखो अब होगा क्या, तो देखो इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के प्रेजेंस पे, तो देखो तो देखो ये जो है, मतलब देखो ये मतलब NH5 की नहीं, पूरा देखो ये सोडियम जो है रिप्लेस हो जाएगा, ये Na जो है ये पूरा CH5 की जगह आ जाएगा, और CH5 जाके OH से जुड़ जाएगा, और Na जो है वो CH5 से आके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा COO। देखो इससे आके जुड़ा था तो Na हो गया, और ये जो C2H5 जो है जाके OH से जुड़ जाएगा, तो ये इथेनॉल भी बन जाएगा, यानी एल्कोहल। देखो पिछले वाले केस में हमने जो है कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल से ईस्टर बनाया था, अब इस वाले केस में हम देखो और ईस्टर से जो है नहीं कुछ गलत हो गया, सोप बना रहे हैं। देखो ये तो सोप है, और ये जो है इथेनॉल, हम सोच रहे थे मतलब एसिड वापस से बनेगा, नहीं इथेनॉल सोप, सोप वही सोप, जिसमें कि ये पूरा पार्ट जो इसमें साथ कोई एक हाइड्रोफोबिक होता है और कोई एक हाइड्रोफिलिक होता है, पता नहीं कौन सा होता है, तो वही सोडियम एसीटेट भी बोल देते हैं इसको, सोप वो जो होता है। तो देखो जो ये चीज़ है इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन किया गया है। देखो ये वाली जो चीज़ अभी बताए थे कि जब तुम जो है क्या बोलते हैं कि वो एसिड लोगे और जो है इथेनॉल से रिएक्ट कराओगे, तो देखो उसमें होगा कुछ नहीं, पानी बाहर निकल रहा था, तो देखो एसिड का एक H और इथेनॉल का OH वो निकल जाएगा, एसिड का एक H इथेनॉल का OH निकल जाएगा, यानी H2O हो गया, तो ये निकल गया, और फिर जो बचा रह गया है यानी कि C2H5 जो है वो आके यहाँ पे जो है जुड़ जाएगा, जो है O के साथ जुड़ेगा, H गया था केवल।